हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है, कि रूट का जो जोड़ होता है, वर्गमूल का जो जोड़, घटाव, गुना, भाग होता है, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम सबको मैथ में ये बार बार आ जाता है। रूट का कभी जोड़ देखने को मिल जाता है, कभी घटाव, तो कभी गुना, कभी भाग। ठीक है, और वहां पे हम लोग मैथ कैलकुलेशन करने में बिल्कुल फंस से जाते हैं। ठीक है, उसके आगे समझ में ही नहीं आता है कि करे तो करे क्या। ठीक है, तो उन सब का सलूशन आज की इस क्लास में लेकर मैं आ गया हूं। तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के केकड़े, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लास को लेकर आते रहता हूं आप सबके बीच, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि रूट का जोड़, घटाव और गुना, भाग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे रूट का जोड़ में 3 क्वेश्चन है। कितना? 3 क्वेश्चन है, और मैं इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले देखिए रूट 2 रूट 3, 3 को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है आपस में। ठीक है, तो नॉर्मल जब जोड़ रहता है, जैसे 2 + 3 रहता है, तो इसको फट से लिख देते हैं हम लोग 5। ठीक है, लेकिन इसका कैसे करेंगे हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, तो वो समझने के लिए सबसे पहले कहां ध्यान होना चाहिए, तो हम लोग को इस पे ध्यान होना चाहिए कि ये जो रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर ये वाला और यहाँ पे जो रूट के अंदर है, ये दोनों सेम है कि नहीं है। यहां अगर रूट 3 है तो यहां भी रूट 3 ही होना चाहिए। क्या? यहां अगर रूट 3 है ना, तो यहां भी रूट 3 ही होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये जो है बाहर वाला, ये दोनों जुट पाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, इसमें भी रूट 3 है, यहां भी रूट 3 है। ठीक है, तो ये बाहर वाला क्या करेगा, दोनों एक साथ जुट जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 5। ठीक है, और ये जो दोनों सेम है, तो दोनों को क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे कोई एक। ठीक है, यहां पे 5√3 आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कि √5 और √5 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे दोनों तो सेम है, लेकिन यहां कोई डिजिट दिया ही नहीं है, यहां कोई नंबर दिया ही नहीं है, तो उसको जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, आप पहले करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और करो। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तो सेम है ना, देखिए कहीं भी अगर सेम रहता है ना, तो एक छुपा रहता है, जहां कुछ ना हो वहां पर एक है, जहां पर अगर कोई नहीं आपके साथ है तो ऊपर वाला एक अकेला आपके साथ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक छुपा रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो देखिए यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो ये जो दोनों होगा, ये एक क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 और +1 2 हो गया, और √5 का √5। ठीक है, ये दोनों सेम है तो कोई एक लिख देंगे। समझ में आया? आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा, यहां भी 6√2 और 3√5 है। ठीक है, 6√2 और 3√5 है, तो यहां देखिए इसके जो रूट के अंदर वाला संख्या है और इसके रूट के अंदर वाला संख्या है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका भाई कैसे करेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब अगर ये सेम नहीं है रूट के अंदर वाला, और यहां भी, ठीक है, दोनों समान नहीं है, सेम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह रख देंगे, जोड़ेंगे नहीं, ये जुटेगा ही नहीं। ठीक है, इसको इसी तरह लिख देंगे, 6√2 + 3√5, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं घटाव का कुछ एग्जांपल लेके, कुछ क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके सीखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे घटाव का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है क्या, कि 4√2 यानी 4√2 2√2 को घटाना है।
ठीक है। तो देखिए यहां भी देखेंगे क्या कि ये रूट वाला जो संख्या है, रूट के अंदर जो संख्या है वो दोनों में समान है कि नहीं, सेम है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी रूट 2 है, यहां पे भी रूट 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा आपस में। तो सिंपली क्या कीजिएगा आप, 4-2, ठीक है, 4-2, और ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें से एक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों में से एक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4-2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 2, सॉरी यहां पे 2 है, और रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला एक अकेला होता है। ठीक है, तो यहां भी एक छुपा है, यहां भी एक छुपा है। तो देखिए यहां दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है, तो एक और एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक में से एक गया 0, और यहां पे देखिए गुना का साइन रहता है, यहां पे डॉट छुपा रहता है, डॉट का मतलब क्या होता है, गुना। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से क्या एक निकल जाएगा, कोई √3। और हम सब जानते हैं कि जब 0 से √3 में या फिर किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, यानी ये दोनों कट जाएगा। या फिर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 नहीं देकर, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, 1 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो ये भी 2 हो जाएगा हमारा। तो 2-2 कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल के लिए रूट हटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, कट जाता है, और कट कर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आ गया है तो फटाफट से लाइक करो, ठीक है, और शेयर करते रहो, बिल्कुल रुकना नहीं है, और कमेंट में बताते रहो कि कैसा लग रहा है आज का क्लास। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन है। यहां देखिए रूट के अंदर वाला संख्या क्या है, सेम बिल्कुल नहीं है, सेम है नहीं है, यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, तो ये कभी भी नहीं घटेगा, कभी भी नहीं घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इसी तरह लिख देंगे, 3√5 माइनस 2√3। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ गुना देख लेते हैं कि गुना को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट का गुना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे पास रूट का गुना का पहला क्वेश्चन है, जो क्या बोल रहा है कि √2 और √2 को गुना करना है। ठीक है, तो अब गुना कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो है, ये हम लोग देखिए यहां भी सेम है, √2 है, यहां भी √2 है, तो ये दोनों अगर सेम है तो क्या होगा, एक छत के नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक छत के नीचे आ जाएगा, यानी एक ही रूट के ये अंदर आ जाएगा, और दोनों को क्या किया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो रूट का रूट रहेगा, और 2 का 2 से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। हमने बताया था, ठीक है, एक वीडियो में कि देखिए ए में ए से गुना करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर बनता है, बी में बी से गुना करते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ना। वही मान लीजिए 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और बेसिक ऑफ मैथ ये कहता है कि हमारा जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकता है, उसको हटा सकता है। तो हमारा बच क्या गया, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट 2 बच गया, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप लोग बस ये समझिए बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कि अगर ये दोनों सेम है रूट के अंदर, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इस रूट को हटा देना है, आउट कर देना है, और कोई एक लिख देना है। देखिए यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 और √2 का गुना होगा तो हमेशा क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, √5 और √5 का गुना होगा तो क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। √7 और √7 का गुना होगा तो क्या निकल के आएगा, तो हमेशा 7 निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक, ठीक है, इसको अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यहां देखिए हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि 2√3 गुने 5√3। ठीक है, तो यहां देखिए ये दोनों क्या है, समान है, ये दोनों क्या है, सेम है, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है। ठीक है,
तो ये जो सामने वाला आगे वाला है पहले उसका गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पहले उसका गुना कर लेंगे। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है। तो हम क्या बोले हैं कि जब √3 और √3 का गुना होगा तो क्या निकल के आ जाएगा? बस 3 निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ √2 का गुना हुआ है तो 2 निकल के आ गया है ना। और ये मैं डिटेल से बताया हूं कि ये आता कैसे है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? गुना का साइन है। तो 10 3 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तीसरे नंबर क्वेश्चन में, तो ये रूट के जो अंदर है ना, वो वाली संख्या हम लोग का समान नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई? ये भी बात बनता है ना। तो देखिए उसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन। समान नहीं है, ठीक है, इसको अभी रख लो। ठीक है, इसको अनदेखा करो। ये 4 और 3 का पहले गुना करो। 4 3 12 हो गया। इतना हो गया। अब देखो ये रूट जो है ना समान नहीं है, कोई बात नहीं है। जब रूट का गुना होता है ना तो 2 गो रूट है तो उसको एक रूट बना के दोनों को एक ही छत के नीचे यानी एक ही रूट के नीचे ला दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग फिर ही √4 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकला? 12 √4 3 12, यही 12 √12 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है कि रूट का भाग को कैसे करते हैं, तो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तब तक चैनल को फटाफट लाइक करते जाइए। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर रूट का भाग में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 √2 में 2 √2 से भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करेंगे कैसे? तो बटा यानी भिन्न के रूप में हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 √2 है, बटा में 2 √2 हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब करेंगे क्या कि ये जो √2 है, √2 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक बार में कट जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि 2/2, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कट गया। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और रूट से रूट खत्म, 2 से 2 खत्म, रूट से रूट खत्म, तो बच क्या गया? हमारा 4/2 बच गया। ठीक है, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बच गया? 1, यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। तो 2 बटा हमारा 1 आ गया। और नीचे अगर बटा में हर में हमारा यानी डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 2 ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग को डाउट है तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी डाउट जरा सा जो बचा है वो भी क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है भाई, मैं हूं ना, सब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग किस तरह लिखेंगे? √7 बटा √7। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि ये दोनों क्या होता है? कट के 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब कैसे कटता है उसको जरा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जब बटा के रूप में रहता है ना, रूट ऊपर भी हो रूट नीचे भी हो, तो उसको एक ही रूट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, यानी 7/7। ठीक है, 7/7 हो गया और एक ही रूट बड़ा सा दे देते हैं, चढ़ा देते हैं ऊपर से। ठीक है, अब देखिए ये 7 है, 7 1 जा 7 यानी 7 एकम 7, एक बार में कट गया। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचा? बताइए, ये रूट के अंदर जो है वो क्या बचा? 1 बचा। और हम सब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर हो या 1 का रूट हो यानी 1 का जो वर्ग हो या वर्गमूल हो, सब क्या होता है? हमारा एक ही होता है। तो यहां से हम लोग इतना तामझाम नहीं करके क्या करेंगे? यहीं से डायरेक्ट एक बार में इसको कैंसिल आउट कर देंगे, काट देंगे और हमारा आंसर फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रूट के अंदर है और यहाँ रूट के अंदर है, ये दोनों क्या है? समान नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग गुना और भाग करते हैं तो हमको समान से कोई मतलब नहीं है। कहां देखेंगे समान है कि नहीं है? तो जोड़ और घटाओ में, गुना और भाग में बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, समान हो या ना हो।
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बटा के रूप में लिखिए, 4√5, ठीक है, और 2√3 हो गया। अब देखिए ये जो बाहर वाला रूट का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको पहले कटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2×2=4, ठीक है, 2×2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2 बार में कट गया कि नहीं कट गया। अब बताइए यहां पे हम अभी क्या बताया कि रूट के ऊपर भी रूट हो नीचे भी रूट हो तो उसको एक ही रूट के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा 2 हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5/3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर आ गया है तो आप लोग हमारा ये 3 क्वेश्चन है 4, इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट में करके बताओ। ठीक है, एक तो 2√2 प्लस 3√2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, करके और कमेंट में जरूर से बताना है। ठीक है, दूसरा है हमारा 4√3 माइनस 2√3। तीसरा है हमारा 2√5 गुने 4√5। ठीक है, और चौथा है हमारा 4√2 और भाग 2√2। इस सब का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ले लिया होगा। और आप अब ये बता दो कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, मजा आया है कि नहीं आया है। जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर से करके बताओ कि आज का क्लास कैसा लगा है आप लोग को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी के लिए फिर से ऐसे ही क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। और आने से पहले मेरा एक बात जरूर से सुन लीजिए, इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।